कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्तव कर्मणि। कर्म करो, ये तुम्हारे हाथ में। अब इसे खराब करोगे कि अच्छा, ये भी तुम्हारे हाथ में। पर उस कर्म का जो फल है ये किसके हाथ में है? बोले ये तेरे हाथ में नहीं। कर्म के फल की वासना के लिए कर्म मत कर। और अगर मुझे फल नहीं मिलता है तो मैं कर्म क्यों करूं, ऐसी प्रीति भी नहीं होनी चाहिए। मुझे मेरे को लाभ नहीं मिलना तो मैं क्यों करूं, बोले ये भी गलत बात हो जाए। कर्म कर विदाउट अप्रिसिएशन, फल आकांक्षा ना हो, ना सूक्ष्म ना स्थूल, दोनों फलों की आकांक्षा ना हो, पर कर्म कर। कर्म से अप्रीति नहीं होनी चाहिए। संगोस्त्व कर्मणि, कर्म ना मैं करूं ऐसी सोच भी नहीं होनी चाहिए। कोई प्रशंसा करे न करे, कोई भी ठोके न ठोके, कर्म करने का फल स्वर्ग होगा नहीं होगा, इस पचड़े में मत पड़, बस कर्म कर। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्धय सिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। आसक्ति को त्याग, सिद्धि असिद्धि ऐसी सोच भी मत रख। ये जो काम शुरू किया ये पूरा होगा नहीं होगा, बोले इसमें सोच, ये भी कर्म की आसक्ति है। हम सोचते हैं अच्छा हम एक काम करते हैं, इसका नतीजा क्या होगा, कुछ होगा कि नहीं होगा, बोले पागल, नतीजे की सोच मत रख। फेल्योर और सक्सेस, इट शुड नॉट स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग योर एक्शन। डू इट बट डोंट कैलकुलेट, डू इट, डोंट एनालाइज। लोगों के जीवन में बहुत बड़ा दुख इसीलिए होता है, वो कहते मैंने उसके लिए इतना कुछ किया, उसने मेरे लिए कुछ नहीं किया, या मैं तेरे लिए इतना कुछ करूं तो तुम्हें मेरे लिए याद रखी ना, मैं तेरे काम आया था। ये जताओ मत, ये कहो मत। किसी की पीड़ा देख के तुम्हारे हृदय में करुणा उठे तो उसके लिए कार्य कर दे, पर फलाकांक्षा मत रख। वेदांत में ये कहानी अक्सर कही जाती है, मैं भी कहती हूँ। एक संत नदी किनारे खड़े थे, उन्होंने देखा एक बिच्छू पानी में गिर गया है और वो तड़प रहा है कि पानी से बाहर आ जाए। वो आगे बढ़े, उन्होंने बिच्छू को एक हाथ से उठाया, इसके पहले कि वो जमीन तक उसे पहुंचाते उसने उनके हाथ में काट दिया। बिच्छू ने डंक मारा, हाथ हिल गया, पीड़ा हुई, हिलेगा ही हाथ। हाथ से बिच्छू गिरा फिर पानी में, फिर तड़प रहा बाहर निकलने को, उनने फिर पकड़ के बाहर निकालना चाहा, बिच्छू ने फिर डंक मारा। इतने में इस संत का एक मित्र था, उन्होंने कहा हद हो गई है, तू उसे बचाना चाह रहा है, इस बेवकूफ बिच्छू दुष्ट को देख, तेरे को वापिस डस रहा है, तू पागल हो गया है, तो फिर इसको बाहर निकाल रहा है। संत ने कहा देख, बिच्छू का स्वभाव है डसना और एक संत का स्वभाव है करुणा। जब एक बिच्छू अपना स्वभाव नहीं छोड़ पा रहा तो क्या एक संत को छोड़ देना चाहिए? बिच्छू का तो काम ही है डसना, पर वो मर रहा है और मेरे दिल को पीड़ा हो रही है। मैं उसको उसके लिए नहीं बचा रहा, क्योंकि मुझे पीड़ा हो रही है। इस पीड़ा का निवारण करने के लिए मैं बिच्छू को बाहर कर रहा हूं। बिच्छू काट लेता है, क्यों? क्योंकि बिच्छू को मैं ऐसा तो कम्युनिकेट कर नहीं पा रहा हूं ना कि मैं उसका मित्र हूं।
बिच्छू के पास ऐसा कोई माध्यम भी नहीं है कि वो समझ पाए कि मैं उसका मित्र हूं, पर मेरे पास तो माध्यम है ना जानने का कि बिच्छू पीड़ा में है। जब एक बिच्छू अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा तो मैं अपना स्वभाव कैसे छोड़ दूं? इसे कहते निष्काम। वो मार रहा आगे से, पर वो बचा रहा है। पर बचाने में भी वो अपने नंबर नहीं बना रहा कि देख भगवान खाते में लिख ले, एक बिच्छू को बचाया। और तुम कुछ जरा सा भी काम कर दो तो देखते हो भगवान सब देख रहा है, और कुछ बुरा हो जाए तो भी भगवान सब देख रहा है, हे भगवान देख। तुम सारा समय दिखा दिखा के कर्म करते हो, कभी दुनिया को और कभी भगवान को, और फिर तुम भूलने नहीं देते उन्हें। पता है मैं ही तेरे काम आया था, पता है, याद है ना वो दिन? वो कहेगा मैं भूल कैसे सकता हूं, दिन में 100 बार तो याद कराता। जिस समय कोई नहीं था तब मैं था। याद रखना। अब वो क्यों याद करा रहा है? क्योंकि उसे भरोसा नहीं। संत अपनी करुणा से, अब देखिए जब मैं संत कह रही हूं तो उसका अर्थ किसी विशेष कपड़े पहनने वाले, लाल पीला सफेद भगवा चोला हो या अमुक ढंग के तिलक लगे हों तो वो संत होता है, नहीं। संत शब्द का अर्थ सिर्फ इतना है जिसकी सत्य में निष्ठा है, वही संत। साधक और साधु और संत, तीन, साधक साधु संत, तीनों अलग अलग। साधक जो भी साधना कर रहा है, बड़ी दूर तक जाना है उसे, लॉन्ग वे टू गो। साधु जिसने संकल्प कर लिया कि इसी जन्म में करना, कोई ढील नहीं, इसी जन्म में करना, यह साधु हो गया। संत जिसकी साधना पूरी हो गई। साधक साधु संत। एक तरह से हम यह भी कह सकते हैं साधक वो है जो कभी साधु हो जाएगा, और साधु वो है जो संत हो जाएगा। हर साधु में संत छिपा है, हर साधक में साधु छिपा है। एक ने कहा हम नहीं साधु बनेंगे कभी। वो समझता नहीं साधु, साधु माने बाबाजी होना नहीं है कि जटा लंबी कर लो, जुएं सिर में घूम रही हो, कभी नहाओ नहीं कभी धो नहीं। साधु उसको नहीं कहते जो खाली शमशान में रह रहा हो या गंगा के तट पे रह रहा हो। साधु का अर्थ है जिसका निश्चय है, जिसका संकल्प है कि इसी जन्म में समाधि पाऊंगा, ये अब साधु हो गए। कोई किसी को साधु बना नहीं सकता। कोई किसी को साधु बना नहीं सकता है। साधु हम स्वयं होते हैं, जैसे साधक हम स्वयं होते हैं, ऐसे ही कोई किसी को संत भी नहीं बना सकता। संत भी हम स्वयं होते हैं। बचपन में एक महात्मा के साथ बहुत उठना बैठना था, फिर वियोग हो गया। तो वो महात्मा अभी भी हैं, तो अभी भी जहां कहीं जाते हैं वो सबको कहते मैं ही तो सिखाया सब कुछ इसको। मैं बिल्कुल, बहुत बैठे। और अजब बात है, मैं एक, मेरे पे दावा करने वाले कम से कम 20 लोग हैं। कभी कभी तो हैरत होती है, कुछ एक बड़े प्रतिष्ठित संतों ने तो खुले खुले हमसे कह दिया काश तू हमारी शिष्य होती। और किसी ने यूं ना कहा और जबरदस्ती हमको घोषित कर दिया,
हम ही ने तो सिखाया। एक ने तो यहाँ तक कह दिया कि नहीं नहीं, किसी के साथ जुड़े हुए होना चाहिए जरूर, बिल्कुल, तो हमसे ही जुड़ो। और मेरा ये मानना है कि हमारे जीवन में जो भी आए, चाहे वो साधक थे, चाहे वो साधु थे, चाहे वो संत थे, हर व्यक्ति के संसर्ग से कुछ प्राप्ति होती है और हम सब के लिए प्रेम रखते हैं और सबके प्रति बड़े अनुग्रहित हैं। एक एक क्षण के लिए जो उनके साथ बिताया, वह जो पाखंडी थे, मुझे उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला कि कैसा गुरु नहीं होना चाहिए। ये बहुत बड़ी चीज थी। जो अच्छे थे उनसे यह शिक्षा मिली कि कैसे होना चाहिए। जो मस्त फक्कड़ फकीर थे उनसे यह सीखा कि मस्ती इसको कहते हैं। और जो अपने आश्रम और चेलों में फंसे हुए थे उनको देख के भी हमने सीखा कि ऐसा होने से ये दुर्दशा हो जाती। चेले सिर पर नाचते हैं फिर, भले कि चंगे, साधु के असाधु, साधक के संत के सिद्ध के ऋषि, हम तो सबके प्रति अनुग्रहित हैं। कोई ये कहे मैंने संत बनाया, ये सिर्फ अभिमान का वाक्य है, सिर्फ अभिमान की घोषणा है और कुछ नहीं। बस भीतर कुछ आग लगती है और भीतर कुछ जल जाता है और जो बचता है वही संतत्व होता है। ये देने की बात, ये ठीक ऐसे ही जैसे एक मूर्तिकार से किसी ने पूछा तो इतनी प्यारी मूर्ति कैसे बना लेता है। उसने कहा मैं मूर्ति बनाता नहीं, मूर्ति इस चट्टान में छिपी होती है, बस आसपास का जो फालतू पत्थर है मैं उसको निकाल की कोशिश करता हूं कि अंदर छिपी हुई मूर्ति बाहर आ जाए। और कोई भी ब्रह्मवेत्ता गुरु कभी ये दावा नहीं कर सकता है कि मैंने इतने लोगों को ज्ञान करा दिया। वो कहते ज्ञान स्वरूप तो तुम पहले से ही हो, बस ये कि तुम जानते नहीं हो और शुक्र है कि तुमने जान लिया, बस। गुरु इज नॉट अ गिवर। गुरु कुछ दे ही नहीं सकता, कोई किसी को कुछ नहीं दे सकता। ये गुरु शिष्य में देन लेन भी बहुत मन के तल पर है, आत्मा के तल पर कोई लेन देन नहीं। किसी ने किसी को आज तक कुछ नहीं दिया। कोई तुमको तो कुछ दे पाए, गर तुम में कुछ कमी होती, तुम तो शहंशाह हो, ब्रह्म स्वरूप हो, तुमको कोई क्या दे सकता। योगस्त कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। अपने मन से तू निकाल के फेंक जय और पराजय को। तू अपने मन से बाहर निकाल दे सिद्धि और असिद्धि को, समान बुद्धि वाला हो जा और फिर इन सभी कर्मों को कर। कैसे? समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। समभाव से इन कर्मों को कर। ध्यान करे तो उसमें भी हाय नहीं करे, समाधि कब होगी? अरे छोड़, ध्यान करने का मजा ले। कब होगी समाधि, कब? ये भी बड़ी डिप्रेशन देता है ना। जो कर रहे हैं उसको करे, इसका फल कब होगा, सिद्धि कब होगी? अच्छा गुरु जी ज्ञान तो सुन लिया, अब मुक्ति कब होगी? गुरु जी बोले बेटे कभी भी नहीं होगी। कारण अगर ज्ञान सुनते सुनते मुक्ति का भाव नहीं आ गया तो 6 महीने बाद आएगा क्या? ये तत्क्षण की बात है। इधर सुना, इधर आ गया, इधर ज्ञान सुना, इधर में अहो मुक्तः हम, मैं ही मुक्त हूं, वाह वाह, पता ही नहीं था। मैं ही शाश्वत स्वरूप हूं, मैं व्यर्थ ही मृत्यु से भयभीत था। मैं सनातन हूं, पुरातन हूं, और मैं मन की सीमाओं को अपनी सीमा मान के दुखी होता रहा। स्वप्न के झूठे जगत को देख पीड़ित होता रहा। शुक्र है आंख खुल गई।
दूरेन परम कर्म बुद्धि योगाद धनंजय बुद्धो शरणम शरमन विच्छ कृपणा फल हेतवः। इस बुद्धि में इस योग को स्थापित कर दे। असत मिल भी जाए तो क्या, और सत्य कभी तेरे से दूर नहीं होगा। अपनी बुद्धि में इस निश्चय को बना ले, जय पराजय हार जीत मिलना सब झूठ कल्पित स्वप्न। ऐसे समत्व बुद्धि को प्राप्त होकर तो यह भी बात समझ ले, जिसके मन में फल की चाह है, फल हेत्वः कृपणः, जिसको फल की चाह है वो तो बहुत कंजूस और दीनहीन गरीब सा आदमी होता है। जिसको फल की चाह है कृपणः, कृपण है, विशाल हृदय नहीं है। एक महात्मा कहा करते थे, जो फलाकांक्षा रखता है वो हर चीज का जोड़ तोड़ करता रहता है, हर चीज का हिसाब उसके दिमाग में चलता रहता है, यहां तक कि मैंने कितना खाया और उसके बाद कितना मल निकला है उसका भी हिसाब लगाता है। थोड़ा आया है पूरा हिसाब। बड़े गरीब लोग होते हैं। भगवान दया करके कह रहे बड़े गरीब लोग होते, बुद्धि के गरीब, धन से नहीं, बुद्धि के गरीब। फायदा ढूंढते रहते, फायदा क्या? और तुम्हारी इसी बुद्धि की गरीबी को देखकर ही तो गुरु को बार बार कहना पड़ता है, ध्यान कर परमानंद मिलेगा, ध्यान कर ब्रह्मानंद मिलेगा, ज्ञान सुन तेरा मोह भंग होगा। अब गुरु को ऐसा ना झुंझुना दिखाना पड़ता है तुम्हें, और झुंझुना देख के तुम्हारे मुंह में टपकती लार, हाँ अब तो मोक्ष चाहिए, पहले कारें चाहिए थी अब मोक्ष चाहिए, पहले दुनिया की चीजें चाहिए थी अब समाधि चाहिए। गुरु जी समाधि कब होगी, समाधि कब होगी, समाधि कब होगी? फलाकांक्षा। तो गुरु को कहना पड़ता है, बेटे अब फल की आकांक्षा छोड़, जिसे ध्यान करना ही अपने आप में फल न लगे उसका ध्यान करना व्यर्थ होता है। ज्ञान अब सुनो और कहो मुक्ति कभी तो हो ही जाएगी, नहीं, वो कहते ज्ञान अब सुना और ज्ञान अगर समझ लग जाएगा तो तू वो भी नाच उठेगा, कहेगा मैं मुक्त हूं। हो जाएगी, हो जाएगा का क्या मतलब होता है? हूं। पूरी तरह समाहित होके हर कर्म को करे। अब इसको मैं थोड़ा दूसरे लेवल से समझाती हूं। जब तुम रोटी बनाने लगो तो यूं बनाओ रोटी के जैसे इसी में तुम्हारी सारी साधना आ जानी चाहिए। मतलब गलती की कोई चांस ही नहीं रह जाएगी। ना रोटी ये बेडौल बेढंगी होगी, ना ये कच्ची हो सकती। इस तरह से तुम हर कर्म को करो कि हर कर्म अपने आप में एक ध्यान की प्रक्रिया बन जाए, और हर प्रक्रिया में तुम महत आनंद को अनुभव करो पूरी तरह का। भोजन पकाए तो, ऑफिस चलाए तो, किसी से बात करे तो। इस बार इंग्लैंड में संजोग ऐसा हुआ कि मैं एक ऐसी जगह में थी जहाँ लोग सैर भी करते हैं, विश्राम भी करते हैं, बैठते हैं, बेंच लगे हैं। वहाँ एक बूढ़े सरदार जी बैठे हुए थे, उदास, दुखी, लुटे हुए। कितनी पीड़ा होगी दिल में, वो उनके चेहरे पे दिख रही थी।
ऐसे ही सैर करते हुए धीरे धीरे निकल रही तो उनका चेहरा देखती गई, नहीं ये तो ठीक नहीं। परमानंद स्वरूपों को यूं मुंह बना के बैठा हो कोई, ये तो अच्छी बात नहीं। उनके करीब चली गई और बहुत जोर से, कैसे हो, ठीक हो? अब वो एकदम हैरान हो गए कि ये कौन है। पर जो 1000 वाट की स्माइल दी उनको, ऐसा हो ही नहीं सकता ना, इतनी बढ़िया स्माइल जाए और उसका जवाब ना है, तो वो भी आगे से मुस्कुराने लगे, मैं ठीक हूं। और मुस्कुरा रहे, मैं ठीक हूं, मैं अच्छे से बैठे हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं यहां पे? नहीं, ठीक। इतना बोल के मैं निकल ली। फिर पलट के देखा तो अभी भी मेरे को देख रहे, और वो हैरान में और हैरानी है पर खुशी है, और अजीब सा उनके लग रहा होगा ना कि कौन किस तरह कैसे ऐसे बोल गया। तो मैंने उनको वापस हाथ हिलाया, कहीं ठीक, तो और जोर से वो भी हिलाया हाथ, ठीक। मेरे साथ जो सहयोगी थे उन्होंने कहा, इससे तो बड़ी टेम्परेरी सी खुशी नहीं दी क्या उसको, परमानेंट इलाज होना चाहिए, ये तो फिर उदास हो जाएगा। मैंने कहा देख, अगर कोई साधारण आदमी ऐसा करे, माना टेम्पररी होगी, पर बुजुर्ग है, सिख है और भारतीय है, तो भारतीयों में कहीं ना कहीं एक ना अंश में धर्म और सत्संग हमेशा होता है। एक अंश में, ज्यादा कम हो सकता है, पर एक अंश में सबके होगा। मैं अब ये बंदे को जब पहचान हो गई कि मैं कौन हूं, अगर अभी नहीं भी है और कुछ देर बाद भी होगी, तो इसके लिए ये एक यादगार क्षण हो जाएगा कि वो मेरे पास आया और उनने मेरे से पूछा और बात की और मेरे को वेव किया और मेरा हालचाल पूछा। मैं अब ये स्मृति उसके जीवन में कुछ बदलाव ले आएगी। पर रहा नहीं जाता। अब ये सिर्फ एक उदाहरण के हेतु में तुम्हें सुना रही हूं, ये कुछ गणना नहीं हो रही है कि क्या किया, लेकिन ये एक उदाहरण है जिससे तुम समझ सको उस बंदे से क्या, किसी से भी मेरी क्या रिश्तेदारी, पर वो मनुष्य है और ये शरीर भी मनुष्य है, और एक मनुष्य मनुष्य की भाषा को अच्छे से समझ पाएगा। अरे मनुष्य क्या, मैं तो देखती हूं जानवर समझते हैं हमारी भाषा को। सब नहीं, नॉट एवरी, सब नहीं, पर वो भी समझता है। संवेदनशीलता पशुओं में भी होती, इंसानों में तो होगी। इसलिए ना खुद सड़े रहो ना दूसरों को सड़ाओ, ना खुद फूके रहो ना दूसरों को फूकाओ, खुद भी मस्त रहो और दूसरों को भी मस्त करो। ये मेरे हैं, मैं इनकी चिंता करूं, ये दूसरे हैं, मैं इनकी ना करूं, इस भेद को हटाओ। समत्व बुद्धि। एक ही हवा में हम सब सांस ले रहे हैं, एक ही आकाश की छत तले बैठ रहे हैं, एक ही पंच तत्व से सबके शरीर बने हैं, एक ही महत से सबके मन बने हैं, और एक ही आत्मा सब में है। कौन पराया, कौन गैर, कौन, कोई भी नहीं। समत्व बुद्धि योग कहते हैं कर्मसु कौशलम, ये कर्मों को करने की चतुराई है। चतुरता से, समझदारी से, होशियारी से कर्मों को कर, और यही अकल तेरी तुझे कर्म बंधनों से मुक्त कर देगी। फल की चाह नहीं, फल की चाह नहीं, बुद्धि निश्चय में और बुद्धि सत्वगुणी।
होगा क्या? कर्म तो करोगे पर अटकोगे नहीं। और ये नहीं कि सिर्फ गुरु के प्रति ये कहा जा रहा है कि निष्काम सेवा करो, ये सबके लिए कहा जा रहा है। जो घर में लल्लू चप्पू पप्पू तुम्हारे हैं उनके लिए भी यही भाव रखो। कहा था ना मैंने, बच्चे तुमसे होते हैं, तुम्हारे नहीं होते। तो सब संबंधी भी तुमसे हैं, तुम्हारे नहीं है। उनसे भी वही व्यवहार रखो जो तुम अपने गुरु के साथ रखो, जो तुम अपने इष्ट के साथ रखो। And get your joy in giving. Don't seek joy from someone or something. Get your joy from your within. अपने अंदर से आनंद पाए। किसको मिलेगा? सत्व बुद्धि वाले को। कैसे मिलेगी? सत्व कर्म करने से। और इन सत्व कर्मों के साथ बनी सत्व बुद्धि में हुआ प्रतिबिंबित वही परमानंद। अब हम तो हो गए संतुष्ट। अब आया व्यवहार, तो व्यवहार में जो मिले सबको दे, बिना अनुशंसा प्रशंसा का भाव रखे, फल की कामना किए बगैर। कोई संबंधी आए, भगवान आए, दुश्मन आए, उस दिन तो और सजग हो जाना, कहीं तुम द्वेष में नहीं आ जाना। या जानना वो भी समझ नहीं रहा है, तुम समझ गए हो, तो तुम उस दिन बहुत सजग होके, वो गाली भी दे तो याद रखना। अगर तुम्हारे स्वभाव में दया और प्रेम आ गया है तो बिच्छू डसेगा तो भी तुम अपनी दया और करुणा को भूल नहीं पाओगे। वो एक कृत्य नहीं हो जाएगा, फिर करुणा दया और प्रेम तुम्हारी सहज खुशबू हो जाएगी। It would be a natural instinctive behavior of you that you don't know any other way than being compassionate and loveful to others. किसी ने कहा कृष्ण तो इतने राक्षसों को मारा, वो क्या था? द्वेष नहीं था? नहीं, वो मार भी प्रेम से रहे। और यह बात सब जानते थे, कुरु और पांडव। और सच तो यह है, दिल ही दिल में हर आदमी जानता था कि अगर कहीं कृष्ण के हाथ से मरे तो स्वर्ग निश्चित, पासपोर्ट टू हेवन। इसलिए जिस जिस व्यक्ति को कृष्ण ने मरवाया या कृष्ण के हाथ से मरे हैं, अंतिम क्षणों में हर उस राक्षस, हर उस व्यक्ति ने कहा, प्रभु तूने बड़ी कृपा की।